हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने गांव के वरिष्ठ एक समाज सेवी और आदरणीय पंडित श्री शिव कुमार अग्निहोत्री जी के सुपुत्र भैया कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भैया प्रभात साहू जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। और इसी कड़ी में मैं चूंकि डॉक्टर साहब हमारे बालकृष्ण त्रिपाठी जी उनको मंच पे चढ़ने में दिक्कत होगी, तो मैं उनके प्रतिनिधित्व का पूरा अधिकार सौंपता हूं भाई उनके भतीजे श्री राम कुमार तिवारी जी को। राम कुमार तिवारी जी आप आइए, पहले तो डॉक्टर साहब का चरण स्पर्श करके उनसे अनुमति लीजिए माल्या पहनाने की। पहले डॉक्टर साहब को चरण स्पर्श करके उनसे अनुमति लीजिए कि मैं आपकी तरफ से माल्यार्पण करने जा रहा हूँ। और अब आप आइए, आदरणीय श्री राजा राम त्यागी जी को माला पहना करके उनका स्वागत कीजिए। श्री कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी ने भैया प्रभात साहू जी को माला पहनाया और श्री जानकी शरण वाजपेयी जी आप भी आए और भैया प्रभात साहू जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। विंध्या प्रसाद श्रीवास्तव जी आप आइए और आदरणीय राजा राम त्यागी जी को भी माला पहना करके आप उनका स्वागत कीजिए। भैया सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी आप आए और प्रभात साहू जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। श्री सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी और जितेंद्र कुमार मिश्रा पत्रकार जी आप आइए और आदरणीय श्री राजा राम त्यागी जी को अंग वस्त्र भेंट करने का सम्मान कीजिए। श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई श्याम मूर्ति यादव आप आए और भैया प्रभात साहू जी को प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। आदरणीय श्री श्याम मूर्ति यादव जी। श्री श्याम मूर्ति यादव जी आप आए और आदरणीय प्रभात साहू जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं भाई विनोद कुमार शुक्ल जी के छोटे भाई प्रमोद कुमार शुक्ल जी को कि आप आए और दोनों महामूर्तियों को बैज लगा करके उनका सम्मान करें। आदरणीय प्रमोद कुमार जी एक बैज उनको भी मंच पे बुलाऊं और उनसे भी इन दोनों महामूर्तियों को सम्मानित कराऊं, लेकिन इस समय उनका स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा है कि वो मंच पे चढ़े। इसलिए मैं आदरणीय अवधेश कुमार अवस्थी जी की तरफ से स्वयं ही अपने श्रद्धा के शब्द और अपने स्वागत के शब्द आदरणीय प्रभात साहू जी और श्री राजा राम त्यागी जी के लिए अर्पित करता हूँ। आदरणीय अवधेश कुमार अवस्थी जी की ओर से मैं दोनों महामूर्तियों को करबद्ध निवेदन और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अष्टमी महाअष्टमी के अवसर पर जो भजन ज्ञान गंगा का कार्यक्रम हुआ है, हम अपने आप को सबसे पहले धन्य मानता हूँ। जैसे अवसर पर आयोजकों ने आदरणीय विनोद जी ने, माननीय कार्यक्रम के संचालक श्री पांडे जी ने आमंत्रित किया। आप सबके बीच में आकर आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जहाँ आप भजनों का आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, उसमें बीच में हमें नहीं चाहता हूँ कि दाल भात में मुसक्कत बनूं, लेकिन मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ, प्रभात साहू जी के साथ और सारे आयोजकों के साथ, क्योंकि मुझे आप सबका आशीर्वाद
निरंतर मिला, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सबका बराबर आशीर्वाद मिला। इसलिए मैं अधिक और समय न लेकर आप सब ऐसे अवसर पर आप सब से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और ऐसे पवित्र अवसर पर जो आज ये भजन ज्ञान गंगा का कार्यक्रम हो रहा है, आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जैसा कि आप मुझसे परिचित हैं कि कुछ थोड़ा बहुत लेखन का कार्य भी करता हूँ। कल सम्मेलन के दौरान मेरी एक छोटी सी काव्य कृति मेरा भारत महान का लोकार्पण इसी मंच से होना है। तो मेरी तो इच्छा थी कि कल भी आप आते, लेकिन फिर जैसा आपके पास समय हो तो महोदय अब आपसे निवेदन है कि आज के इस पावन भजन ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आप 2 शब्द अपने आशीर्वाद के हम लोगों को देने के बाद। सबसे पहले माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सिरमौता में इस कार्यक्रम के जो जय माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा आयोजित भजन ज्ञान गंगा का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे सिरमौता के ही भाई संयोजक सुधीर चंद पांडे जी और हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ गए थे, कह रहे थे चेयरमैन साहब आपको आना है, क्योंकि इनका हम बहुत पहले से ही सिरमौता में आते थे। उनका इतना निवेदन सुनकर हमने कहा कि पक्का विनोद जी हम निश्चित रूप से आएंगे। आदरणीय विनोद शुक्ला जी, आदरणीय बालचंद्र त्रिपाठी जी, श्री कन्हैया लाल जी, कमलेश अग्निहोत्री जी, जितेंद्र कुमार मिश्र जी, सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी, सभी मंचासीन जो भजन श्रद्धा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को, उपस्थित सभी माताएं बहनें, हमारे बीच में पूर्व विधायक के विधायक रह परम आदरणीय राजा राम त्यागी जी, जो कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे टीम के पत्रकार साथी भाई शिवाकांत अवस्थी जी, श्रीकांत त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र जी, सभी माता बहनों का शीश झुका के नमन करता हूं। और सबसे पहले आज क्योंकि जो भजन श्रद्धा का कार्यक्रम हो रहा है, मां सबकी मुरादें पूरी करे और इसके साथ साथ क्योंकि हम आपको बता दें, हम लगातार नगर पंचायत महाराज में 15 साल से कार्य कर रहे हैं, उसमें तमाम गरीब लोगों का आशीर्वाद मिलता है और हम लोग लगातार काम करते हैं। क्योंकि आज भजन श्रद्धा के इस कार्यक्रम में आदरणीय विनोद जी के बुलाए पर हम आए हुए हैं, तो एक भावना रहती है जब जय मां दुर्गा का कार्यक्रम होता है, मां सबकी मुरादें भी पूरी करती हैं और हम इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन किया करें और हम लोग बराबर कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दिन सिरमौता में आने का अवसर मिले। एक बार फिर सभी लोगों को नवरात्रि के अवसर पर ढेर सारी बधाई देता हूँ और चंद शब्दों में क्योंकि भजन का कार्यक्रम है, आपको ज्यादा डिस्टर्ब न करते हुए इस भजन में माता का गीत है, तो 2 शब्दों में मैं माता के गीत के रूप में आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार
लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बस उन्हीं चंद टूटे फूटे शब्दों में एक बार पुनः बीना जी को ढेर सारी नवरात्रि के अवसर पर उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और श्री अनुज चतुर्वेदी जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। भाई सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी है नहीं क्या? भाई सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी अच्छा आगे मैं बुलाता हूँ। तब तक बिटिया अमिता आप मंच पे आइए और आकर के सुश्री बबली भंडारी जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान कीजिए। अनिता जी आप आइए। और हमारी चाची संतोष अवस्थी जी आप भी मंच पे आए और बिटिया चाची को थोड़ा सा चढ़ाने में सहयोग करो। बबली भंडारी जी को अंग वस्त्र भेंट कर आप उनका सम्मान करें। हाँ सुरेश जी आप आइए। आदरणीय श्री सुरेश कुमार अग्निहोत्री जी अनुज चतुर्वेदी जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। आप श्रीमती बिमला जी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। और इसी कड़ी में मैं श्री जितेंद्र कुमार की धर्मपत्नी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आओ और आकर के अपर्णा शर्मा जी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करो। आइए भाई, आप इन महिलाओं को तो सम्मान अपने लोगों को देना पड़ेगा। आप आइए, आओ। अपर्णा शर्मा जी को आप अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करें। अच्छा हाँ, विनोद की दोनों लड़कियां प्रीति और रेणुका क्रमशः आए और आकर के बबली भंडारी जी को और श्रीमती बिमला जी को बैच लगा कर सम्मानित करें। दोनों बहनें आए, एक एक लोगों को बैच लगाएं। और विजया सुनीता आप भी आइए और अपर्णा शर्मा जी को आप बैच लगा करके सम्मानित कीजिए। बैच मंगाओ यार, कहाँ रखे विनोद? अरे विनोद बैच कहाँ रखे? भेजो यार, बैच रखे। अच्छा देखो, जैसे माता जी का मंदिर बहुत ऊंचे बना होता है पहाड़ों पे, तो सब कोई नहीं चढ़ सकता है। मेरे एक मित्र आए हुए हैं, तो वो हमारे साथ कई यात्राएं किए हैं। वो पहाड़ पे कितना चढ़ते हैं हम जानते हैं। तो हम उनके नाती को बुलाते हैं, अमन तिवारी जी आप आओ। अपने बाबा की ओर से नंदलाल शर्मा चंचल जी को बैच लगा के उनका सम्मान करो। श्री अमन तिवारी जी और श्री पंकज तिवारी जी आप आइए और श्री अनुज चतुर्वेदी जी को बैच लगा करके उनका सम्मान कीजिए। और पूरा एक बार दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और श्री श्रवण कुमार वाजपेयी जी निवासी भोला, इनको अंग वस्त्र
और पैच लगा करके इनका सम्मान करें। श्री विंध्या प्रसाद श्रीवास्तव जी। और इसी क्रम में संतोष कुमार जायसवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वादक टीम में जितने भी लोग हैं सबको एक साथ आप अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। श्री संतोष कुमार जायसवाल जी। हाँ भाई, सुमरौता मोहे भजन ज्ञान गंगा मन शुक्ला जी के बेटा का कल परसों भेज दिए स्कूल। बड़े वाले छोटे वाले। श्री संतोष कुमार जायसवाल जी इन्हें जन्म किए आप आए। अरे भैया कहाँ चले गए? ये हमारे जो वादक टीम है इन लोगों को सबको एक अंगवस्त्र आप भेंट करें। श्रवण कुमार वाजपेयी जी को छोड़ आओ भैया। अरे सब लोग आ जाओ एक साथ भाई। सीख बिल्कुल प्राणियों के लिए सीख है ना, जो तेरे में जो भाव रखे बातें करते हैं ना उनके लिए वो सीख थी। तेरे में कुछ और मुझे पे कुछ और उनके लिए सीख ऐसा तो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो उनके लिए भी सीख रहे होंगे कि मुंह पे पावर की बुराई पीठ पीछे रखी हुई। ये दुनिया की सच्चाई है। गुरु जी आप हमारे समझ बैठे सभी हमारे बड़े बैठे हैं, घर परिवार के मैं भजन सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। कोई देखे वाला देखे बाबा देख रहा है, कोई देखे वाला देखे बाबा देख रहा है। अपनी कदर को मापा देख रहा है, अपनी कदर को मापा देख रहा है। कोई देखे ना देखे देख रहा है, देखे बाबा देख रहा है। अपनी कदर को मापा देख रहा है, कोई देखे ना देखे जब इंसान का काम बिगड़ता है तो भगवान के दरवाजे पे लगता है, कहता है कि प्रभु हमारा ये कार्य बिगड़ गया है और इतना कलमा बना देते कि मैं आपके दरबार में मोहरम लगवाता है। आपके दरबार में सोने का मुकुट चढ़ाता है जिसको जैसे किलोमीटर लेके रखी है। जब काम बिगड़ता है इंसान का
खास तरफ से कि वो कहते नहीं है, आज कुछ लोगों ने आपको सम्मान किया, बहुत लोगों का इस प्रोग्राम में हाथ भी है कि थोड़ा सफल प्रोग्राम होना चाहिए। तो लोग कहते हैं करने के बाद मैंने मान किया, 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 मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने किसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, लंबी 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 आशीर्वाद भी मांगना चाहूंगा। बहुत ही सम्मानित कलाकार हमारे बीच में सब आए हुए हैं। देखिए जरा सा विज्ञान नहीं हमें गायक किसी के बीच में डिस्टर्बेंस करने हमेशा मतलब हम ही कलाकार वो गलत चीज हम करने नहीं आए और ना ही हम जो है मतलब किसी के बीच में घुसने आए। अब सत्य भाई तुम्हारा क्या मामला था हमें पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब मंच आप सभी को समर्पित है। जब तक हमारे आप सभी का भी कोई बिल्कुल सर्वमंगल मांगल्ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।